नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ जिले से धान की सरकारी खरीद करने की मांग में सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस को ठेके पर देने के विरोध में आज किसानों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक किसानों के चोटें आई, जिन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। उधर लाठीचार्ज से नाराज होकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाल लिया और ट्रैक्टर ट्राली भरकर जो धान लाए थे उसकी ढेरियां सड़कों पर लगा दी। पहले घोषणा की थी कि हम जिला कलेक्ट्रेट के आगे धान की ढेरियां करेंगे और जब तक सरकार इसकी खरीदी करेगी हम घर नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर हम आए थे तो सुबह जैसे ही यहाँ गेट के ऊपर आए, पुलिस ने जो है क्रूर तरीके से लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 17 किसानों की चोट आई है और इतना बेदर्दी से और पागलपन से किया कि एक तो पुलिस का कांस्टेबल जो है सिविल ड्रेस में जो उनके CID के रहते हैं, उसकी पगड़ी पहनी हुई थी, सरदार था, उसकी पिटाई कर दी। यहाँ जो पगड़ी पहने हुए सारे जो किसान ही है। हमारे साथियों के पैर टूटे हैं, जबड़ा एक साथी का जबड़ा टूटा है, हाथ टूटे हैं, टूटे हैं। तो हमने कहा कि एक तो उनका मुकदमा दर्ज करो, अभी वो हॉस्पिटल में है, पट्टा बयान के आधार पर उनका मुकदमा दर्ज करो और धान की खरीद करो। जब तक खरीद नहीं करेंगे हम यहाँ हैं, लगातार यहाँ बैठेंगे। और अभी थोड़ी देर में 3:30 बजे जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर के अंदर किसानों के ऊपर बर्बर तरीके से एक मंत्री का विरोध कर रहे थे, मंत्री ने गोलियां चलवाई हैं, उनके पुलिस ने गाड़ियां चलाई हैं, जिससे 8 किसानों की मौत हो गई। तो हम उसके जो है यहाँ शोक प्रस्ताव रखेंगे, मोदी का और योगी का 3:30 बजे ये हम ज्ञापन देने के लिए किसानों मजदूर संगठन सारे जिला कलेक्ट्रेट पे आए। जब अंदर जाने लगे तो यहाँ पे पुलिस की ओर से सभी किसान और मजदूर साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, तो उसकी हम निंदा करते हैं। और जो हमारे किसान साथी है, मजदूर और किसान 3-4 साथी जो ज्यादा गंभीर घायल हुए, उनको सरकारी उसमें भर्ती करवाया है। और दूसरे 17-18 किसान साथियों के मेरे भी उसमें चोट लगी और सभी किसान साथियों को लाठीचार्ज की, उसकी हम निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन, जिन पुलिस प्रशासन ने किसान मजदूर को लाठीचार्ज किया है, उन पर हम कार्रवाई भी चाहते हैं। हमारे साथियों की ओर से मुकदमे दर्ज भी करवाएंगे। और जो हमारे किसान साथी कल 8 है, जो लखीमपुर उत्तर प्रदेश में जो हमारे किसान शहीद हुए 8 है, उनकी जो मोदी सरकार की हम निंदा करते हैं। उसमें जो हमारे किसान साथियों को वहाँ पे मारा गया, रौंदा गया उनको सड़कों के ऊपर, उनका मोदी और योगी का सारे किसान और मजदूर साथी यहाँ पे पुतला जलाएंगे। 3:30 बजे का टाइम रखा है हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। जय जवान, जय किसान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे को लेकर गंगानगर में किसानों ने अपना रोष व्यक्त किया है। इसी को लेकर गंगानगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसान संगठनों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लखीमपुर हादसे समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने, गंगनहर में पानी की मात्रा बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद किसानों के द्वारा नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। उसके बाद कलेक्ट्रेट को अपनी मांगों का लेकर ज्ञापन सौंपा। साथियों, जो कल की घटना यूपी के अंदर लखीमपुर में हुई है, उस घटना का हमारे ये जो गंगानगर के किसान साथी है, गंगानगर का जो संयुक्त मोर्चा है, वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है। और वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री और वहाँ के मंत्री के बेटे, तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती है। और आज कलेक्टर का सांकेतिक धरना दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से सुवाव्रत उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 में हुई धांधली व अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए वे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग तथा परीक्षा की CBI जांच करवाने व परीक्षा दोबारा करवाने को लेकर सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजयुमो के सह संयोजक मनोज आचार्य ने बताया कि रीट परीक्षा में करीब 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया है। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई, जिसकी प्रथम पारी के नियत समय 10 बजे से 2 घंटे पहले 8 बजे ही कई अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गैर जिम्मेदार कृत्य के कारण सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मिलीभगत के कारण परीक्षा पत्र
कई मोबाइल पर उपलब्ध करवा दिए गए। आसेरी ने कहा कि यह मामला 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। इस मौके पर संयोजक सुनील गोदारा व सह संयोजक मनोज आसेरी सहित भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद सभापति पर काम में भेदभाव का आरोप लगाते हुए गंगानगर के वार्ड नंबर 52 के पार्षद विजेंद्र स्वामी सहित 3 पार्षदों ने सांकेतिक धरना लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से वार्ड 52 में काम के लिए एक भी टेंडर नहीं लगाया गया। जो टेंडर लगाया था वह भी रद्द कर दिया गया। अब दूसरे टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके वार्ड के लिए कोई भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 साल से गंगानगर नगर परिषद में लुका छुपी का खेल चल रहा है। सभापति अपने चहेतों को टेंडर देते हैं, अगर चहेतों को टेंडर नहीं मिले तो उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा टेंडर लगाए जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि अपने चहेते को मिले। और चहेते को मिलने के बाद उस पार्षद पर दबाव बनाया जाता है कि आप अपने वार्ड में मुहूर्त कराओ, नहीं तो आपके वार्ड में काम नहीं होंगे। मैं वार्ड नंबर 52 से विजेंद्र स्वामी पार्षद भुगतभोगी हूँ। मैं इस वक्त काम के लिए तरस रहा हूँ। कमिश्नर को बोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। जिन वार्डों में काम हुआ है उन वार्डों में पार्षद की पट्टिका के ऊपर पार्षद का नाम नहीं लिखा गया और प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा नाम अक्षय डागला है, वार्ड नंबर 58 से पार्षद हूँ। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, कांग्रेस से होते हुए भी मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ और मेरे तो क्या बोलूँ, नगर परिषद में जब भी आते हैं खाली आती जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ। 2, 3, 2.5 साल हो गए पार्षद बने को, क्या क्या परेशान है। मेरे वार्ड में 15-20 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। रुख करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ जिले से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि जिले के गांव प्रेमपुरा में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई। वे परिवार के 2 लोगों की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई। घटना के मुताबिक प्रेमपुरा गांव में रहने वाले बुद्धराम का परिवार नरमा चुगने के लिए खेतों में गया था। नरमा चुगने के बाद परिवारजनों ने चाय पी और उन्होंने खाना खाया, जिसके बाद परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। देखिए, उसमें कल हमारे पड़ोस में 5 घर के सदस्य खुद के खेत में नरमा चुगने के लिए गए सुबह ही। तो उसके बाद उन्होंने दोपहर में कोई 2 बजे चाय बनाई है, खाना खाया है। उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ कोई अज्ञात व्यक्ति षड्यंत्र रच के उसमें डाल गया। किस तरह से उसने डाला है वो तो पुलिस जांच करे। और रात को 2 आदमियों की मौत हो गई है, 3 अभी भर्ती हैं। लेकिन पीलीबंगा की पुलिस और यहाँ का सीआई और डिप्टी साहब ये कहते हैं, रावसर के सीओ, कि मुकदमा हम कहें वो दर्ज करो। मरे हमारे हैं कि उनके मरे हैं, हमारा तो यही कहना है। इसलिए हम लाश नहीं उठाएंगे जब तक ये हमें न्याय नहीं देते। तो आपको किसी डाउट है किसी पे, क्या है? डाउट तो पुलिस जांच करे ना। हमने तो कह दिया भाई वो अज्ञात कोई है, उसमें जहर मिलाया है, उसने मारने के उद्देश्य से साजिश रच के षड्यंत्र रच के पूरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में भारत सरकार की ई-श्रम योजना के बारे में जानकारी देने के लिए भाजपा नेताओं के द्वारा कार्यक्रम का रविवार को आयोजन किया गया। पदमपुर नगरपालिका क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में एसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य राजकुमार खरोड़ के आवास पर वार्ड वासियों को सरकार के द्वारा श्रमिक कार्ड की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 1 से 5, 7, 8 व 19 तथा 23, 24, 25 वार्ड के वासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकुमार खरोड़ व विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि उपरोक्त योजना में सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। वे किसी प्रकार की समस्या अनेरा लाभ नहीं मिलने पर वे सदैव मजदूर वर्ग के साथ रहेंगे। वे उनकी समस्याओं के समाधान हेतु हर समय तत्पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी उपस्थित वार्डवासियों को दी गई। सभा को ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर सुखदेव बराड़, पार्षद काजल सोनी सहित भाजपाइयों ने संबोधित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश होने के साथ ही नगरपालिका के विकास के दावे भी खोखले होते जा रहे हैं और हल्की बरसात के बाद सड़कों पर करीब 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया, जिसके कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलने के बाद नगरपालिका के द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भेजकर पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करवाई गई।
पानी जमा होने के कारण निचले इलाकों व आसपास की दुकानों में पानी चला गया, जिससे घरों का घरेलू सामान व दुकान में रखा हुआ सामान भी खराब हो गया। नागरिकों के द्वारा पानी ठहरने को लेकर लगातार रोष व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। खबरों में खबर, अगली खबर। अनूपगढ़ सुवावदत्ता उद्योग अंकल ने कस्बे के तहसील परिसर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का 2 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्मिक आमरण अनशन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। परिषद के तीनों संगठनों से जुड़े पदाधिकारीगण एवं सदस्यों के द्वारा धरना लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजस्व कर्मियों ने कहा कि हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार किया है, जिसमें 2 अक्टूबर को बांडा कॉलोनी व सोमवार को 13 MD गांव में शिविर का आयोजन हुआ, जिसका काश्तकारों को काफ़ी लाभ होता, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण हमें इससे बहिष्कार करना पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। राजस्थान तहसीलदार संघ की ओर से रामकिशन मीणा, तहसीलदार अनूपगढ़ एवं समस्त भू अभिलेख निरीक्षक, समस्त पटवारीगण धरना स्थल पर उपस्थित रहते हुए अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर भारी रोष व्यक्त किया। धरना स्थल पर 5 कार्मिक, जिनमें सत्य प्रकाश एवं दिलीप कुमार भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी कैलाश शर्मा, लखवीर सिंह व सुशील बिश्नोई बैठे।